हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए, पिछले चैप्टर में हम लोग त्रुटि देखे थे, निरपेक्ष त्रुटि और आपेक्षिक त्रुटि, फिर भिन्नात्मक त्रुटि। अब ये तीनों त्रुटियां हम जोड़, घटाना, गुणा और भाग में कैसे निकाल पाते हैं वो हम आज सीखेंगे। ठीक है ना? जैसे जोड़ में त्रुटि, पहला क्या स्थिति है? जोड़ में त्रुटि, एरर इन सम, एरर इन सम। तो यहाँ जैसे कोई मापित मान है जिसका मान a और b, कोई मापित मान a है, दूसरा मापित मान b है, जिनका योग जो है x है, तो x इज इक्वल टू a प्लस बी हो। ठीक, जोड़ की त्रुटि हो गई। यदि हम मान लें कि यदि x इज इक्वल टू a प्लस बी है, जहाँ a क्या है, कोई मापित मान है, b एक दूसरा मापित मान है जिसका योग x के बराबर है, तो इनमें निरपेक्ष त्रुटि कितना होगी? अगर a के मापित मान में यदि a के मापित मान में त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि क्या होगा? निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा a तथा b में डेल्टा b हो तो अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि इसको धनात्मक प्लस माइनस दोनों में लिखते हैं, तो प्लस माइनस रिजल्ट में भी वही त्रुटि होगी। तो डेल्टा x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? प्लस माइनस डेल्टा a प्लस माइनस डेल्टा b। ठीक, अब निकाल लेते हैं अनुमेय त्रुटि। क्या हो जाएगा? अनुमेय त्रुटि, जिसको लिखते हैं अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि क्या होगी? तो लिखेंगे डेल्टा x अपान x। ठीक, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? अब ये डेल्टा a प्लस डेल्टा b ना, इसको प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो प्लस माइनस यहाँ भी लगाएंगे। अगर प्लस माइनस यहाँ लगाएंगे तो दोनों जगह लगाएंगे। अपान क्या हो गया? डेल्टा x की वैल्यू अपान x की वैल्यू a प्लस b। ये हो गया आपका अनुमेय त्रुटि। क्या आ गया आपका? अनुमेय त्रुटि। फिर निकालेंगे अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा? अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि को प्रतिशत में बदल दीजिए, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो क्या मिल जाएगा बेटा? डेल्टा x अपान x इंटू 100, डेल्टा x अपान x इंटू 100, ये प्रतिशत त्रुटि हो गई। इसके बराबर इधर क्या लिखेंगे? अब डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान a प्लस बी आर इंटू 100%। ठीक, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है डेल्टा a अपान ए बी, या ऐसे लिख देते हैं। इसको मल्टीप्लिकेशन करके भी लिख सकते हैं आप डेल्टा a, लेकिन सब में ये अपान a प्लस बी सबके अलग अलग होगा, इसलिए ऐसे ही लिखेंगे। तो जोड़ करके आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा, उसका आंसर निकल जाएगा। ठीक है ना? तो ये हो गया आपका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। या तो आप ऐसे पूरा, अगर कंफ्यूज हो तो ऐसे लिखेंगे, तो ऐसे लिखेंगे आप a प्लस बी इंटू 100, ठीक, प्लस डेल्टा बी अपान a प्लस बी इंटू 100। ठीक है ना? ऐसे निकालेंगे आप। तो सबसे अच्छा, इससे आसान ये है, तो इसी को आप याद रखिए। ये हो गया आपका जोड़ में त्रुटि। इसके बाद घटाने में त्रुटि दूसरा देख लेते हैं आप। घटाने में त्रुटि, एरर इन सब्ट्रैक्शन,
ठीक, एरर इन सब्ट्रैक्शन। ये क्या है, जैसे x इज इक्वल टू क्या हो गया, दो मापित मान के अंतर के बराबर है x ना, x इज इक्वल टू a माइनस बी, तो निरपेक्ष त्रुटि इसकी क्या होगी, ठीक, निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि यहाँ जो आपने लिखा अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, तो डेल्टा x या ठीक है ना, तो डेल्टा x इज इक्वल टू कितना हो गया बेटा, यानी डेल्टा a प्लस डेल्टा b। यहाँ अंतर के बराबर नहीं होगा, ध्यान में रखिए, क्योंकि मापित मान दोनों में अलग अलग तो योग के बराबर होगा। इसमें कितना गलती आपने किया, इसमें इसको मापने में कितना गलती किया, वो दोनों योग करेंगे तभी टोटल मापित मान में कितना मिस्टेक आया, कितनी एरर आई, वो आ गया। इसी नाते लिखा गया अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि है ये, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि जो ये वैल्यू है, लिख सकते हैं यहाँ अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि, निरपेक्ष त्रुटि, ठीक, अधिकतम निरपेक्ष त्रुटि ये हो गया। अब आपेक्षिक त्रुटि या अनुमेय त्रुटि लिखेंगे, अनुमेय त्रुटि, अनुमेय त्रुटि या अनुमेय त्रुटि को और क्या लिखते हैं, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, आपेक्षिक त्रुटि, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। ये क्या हो जाएगा, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि यानी ये हो गया डेल्टा x अपान x, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा x की वैल्यू क्या थी आपका, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ना, डेल्टा a अपान डेल्टा b, सॉरी डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपान x की वैल्यू a माइनस b, a माइनस b। और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि निकाल लेंगे, एक फार्मूला तो यहाँ आ गया आपका ये, यानी अनुमेय त्रुटि, ये क्या है आपका, ये है आपका अनुमेय त्रुटि। फिर अधिकतम त्रुटि लिखेंगे, अधिकतम त्रुटि के लिए यहाँ आ जाते हैं हम, ठीक, यहाँ के बाद यहाँ आ जाते हैं अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि डेल्टा x अपान x इंटू 100, कितना परसेंट हो गया, तो क्या मिल जाएगा बेटा, डेल्टा a प्लस डेल्टा b ना अपान a माइनस b और इंटू 100 कितना परसेंटेज हो गया, ये एक दूसरा फार्मूला हो गया, ठीक है, नोट कर लीजिए। ये जोड़ में प्रतिशत त्रुटि था, वहाँ आपने ये निकाला अनुमेय त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, ये घटाने में है, घटाने में आपका अनुमेय त्रुटि ये फार्मूला है और अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का ये फार्मूला है, ठीक है ना। ये डायरेक्ट अभी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको सबसे आसान तरीका है, आप कर सीख लेंगे, ठीक है ना। जल्दी जल्दी करिए, फिर नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं ना, ठीक है, लिख लिए होंगे आप। अरे सर जी क्या बता रहे हैं, कुछ दिमाग में आ रहा है, बट सवाल बता देते इस पर तो ज़्यादा समझ में आ जाता। बिल्कुल बता देते हैं बेटा, बस हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट। सारे फार्मूले देखने के बाद दूसरा यानी तीसरा है आपका भाग में गुणा में देख लेते हैं पहले, गुणा में त्रुटि, गुणा में त्रुटि, ठीक है ना। एरर इन मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन, एरर इन मल्टीप्लिकेशन। सेम, किसी दो मापित मान का गुणनफल कितना x है, जिसको हम a डॉट b लिखते हैं, a गुणे b, दो मापित मान का गुणनफल x के बराबर है, ठीक है ना। तो यहाँ अब लिखेंगे यहाँ अनुमेय त्रुटि, अनुमेय त्रुटि कितना आ जाएगा बेटा, अनुमेय त्रुटि, अनुमेय त्रुटि या लिखते हैं अधिकतम प्रतिशत, सॉरी अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, तो ये क्या हो जाएगा डेल्टा a, सॉरी डेल्टा x ना, डेल्टा x अपॉन x, डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, यहाँ क्या होगा, ये a के मापित मान में निरपेक्ष त्रुटि a अपॉन होता है a प्लस और b के मापित मान में निरपेक्ष त्रुटि डेल्टा b अपॉन b, ठीक। ये हो गया आपका अनुमेय त्रुटि, क्या आ गया, यह आ गया आपका अनुमेय त्रुटि, ठीक है, किसमें, गुणा में, ठीक है ना।
अब अधिकतम अपेक्षित त्रुटि ये आ गया या अनुमेय त्रुटि आ गया। फिर लिखेंगे हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। अधिकतम प्रतिशत त्रुटि को इसको प्रतिशत में बदल दीजिए, सिर्फ अनुमेय त्रुटि को। क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपान एक्स इंटू 100, इतना परसेंट हो गया। ये बराबर किसके हो जाएगा, यानी डेल्टा a अपान ए प्लस डेल्टा b अपान बी इंटू 100 इतना परसेंट आ जाएगा। या इसको अलग अलग ऐसे लिख सकते हैं कि डेल्टा a अपान ए इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपान बी इंटू 100 इतना परसेंट। एक ये दूसरा फार्मूला हो गया। एक फार्मूला ये है आपका, ठीक है ना, और ये दूसरा फार्मूला हो गया आपका। इसको आप दो तरीके से लिख सकते हैं ओपन करके। ये प्रतिशत त्रुटि किसमें आ गया, गोला में। इसी तरह से चौथा है आपका भाग में त्रुटि। भाग में इनर इन सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ दो मापित मान का भागफल x है, x इज इक्वल टू क्या हो गया, a अपान बी। तो a अपान बी में फिर a अपान बी, ठीक है ना, ये भाग में त्रुटि है। तो a में आपसे b से भाग दिया, भागफल कितना आ गया, x ना, कितना आ गया x। तो x ये भागफल है a अपान बी। तो अनुमेय त्रुटि इसमें क्या होगा बेटा, अनुमेय त्रुटि या अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, अनुमेय त्रुटि या अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। तो अक्सर अनुमेय नाम से ही पूछता है, उसमें आप कंफ्यूज रहते हैं, इस नाते मैं बार बार अनुमेय लिख रहा हूँ। अनुमेय त्रुटि या अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि भी लिखते हैं। अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि, ठीक है ना, अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि का अधिकतम अनुमेय त्रुटि, यानी ये डेल्टा x अपान एक्स ना, डेल्टा x अपान एक्स, यानी ये हो जाएगा डेल्टा a अपान ए, ठीक, प्लस डेल्टा b अपान बी। एकदम सेम जैसे मल्टीप्लिकेशन का होता है, सेम उसी तरह से भागफल का भी होता है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा लंबा है, डेरिवेशन आपको आता नहीं, डायरेक्ट मैं फार्मूला लिख रहा हूँ। और याद करने का सही तरीका है कि जो मल्टीप्लिकेशन का होगा वही डिवीज़न का भी होगा, वही जो है भागफल का भी होगा, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से आप याद कर सकते हैं इसको। इसके बाद निकाल लेते हैं अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, सेम उसी तरह से जो भाग गुणनफल का आएगा वही ये भी आएगा। तो एक फार्मूला भागफल का ये आ गया आपका। इसके बाद आ जाता है अधिकतम प्रतिशत त्रुटि का, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। ये क्या हो जाएगा बेटा, इसी अनुमेय त्रुटि को आप प्रतिशत में बदल दीजिए आप, डेल्टा x अपान एक्स इंटू 100, ठीक है ना, इतना परसेंट हो गया। ये बराबर हो जाएगा आपका डेल्टा a अपान ए प्लस डेल्टा b अपान बी इंटू 100, ये प्रतिशत में बदल गया। एक दूसरा फार्मूला आ गया, ठीक है ना, ये चीज़। अब तीसरी जो चौथी हो गई, पांचवा चीज़ होता है घात में इरर, घात में त्रुटि, घात में त्रुटि यानी इरर इन पावर। क्या लिख सकते हैं आप, इरर इन पावर, इरर इन पावर। इरर इन पावर में क्या होगा, अब पावर का जो वैल्यू होती है, जैसे रिजल्ट हमने मान लिया कि x इज इक्वल टू ए पावर n है, a का पावर यानी a का पावर n बार कर दिया आपने, तो उसका रिजल्ट क्या मिल रहा है, x मिल रहा है। तो यहाँ अनुमेय त्रुटि कितना होगा, अनुमेय त्रुटि यानी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, सॉरी अधिकतम आपेक्षिक त्रुटि। तो ये हो जाएगा, जो पावर होता है वो साइड में आ जाता है, यान इंटू हो जाएगा निरपेक्ष त्रुटि बटे मापित मान, ठीक। ये हो गया आपका अनुमेय त्रुटि, घात कहाँ आ गया, साइड में, ठीक। इसके बाद आ जाता है आपका, यहाँ देख लेते हैं इसी में
अनुमेय त्रुटि के बाद आप देखते हैं कि अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, यहाँ देख लेते हैं हम अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि यानी हो जाएगा डेल्टा एक्स अपान एक्स ना इंटू 100 अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ गई तो क्या लिखेंगे आप यहाँ, ये हो जाएगा n डेल्टा ए अपान ए इंटू 100 ये परसेंट हो गया आपका, ठीक। ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ गई भागफल में, ठीक है ना, सॉरी पावर में, किसमें आ गई, पावर में। अनुघात में त्रुटि, घात में त्रुटि था x, रिजल्टेंट था a के पावर n का ना, a के घात n का। अब यहाँ अनुमेय त्रुटि लगाए, जो घात था वो साइड में आ गया, मल्टीपल में हो गया, गुणज में हो गया, यानी गुणा कर दिया आपने उस संख्या से, बाकी निरपेक्ष त्रुटि बटे मापित मान। अब उसमें प्रतिशत में बदलना है तो 100 का आपने गुणा कर दिया, ठीक है ना। अब आ जाता है घात में त्रुटि, घात में त्रुटि, तो ये इसका मिश्रित फॉर्म होता है। ये 4 प्रकार के हो गए कि गुणा में, भाग में, जोड़ में, घटाने में, और यह आ गया, ठीक। किसे आ गया, पहले तो आ गया आपका जोड़ में ना, जोड़ में आ गया, ठीक। पहला जोड़ का है, फिर घटाने का है, फिर भाग का, गुणा का है, फिर भाग का है, फिर घात का है। ये 4 कैलकुलेशन 4 तरीके से करते हैं। आप चारों में कितने तरीके से गलती कैसे निकाल पाएंगे, वो इधर कैसे हम निकाल पाते हैं किसी भी मापित मान में, वो आपके 4-5 फार्मूला आपके पास है। अब बात आती है कि अगर मिश्रित रूप से दे दिया गया है, जिसमें गुणा भी हो, भाग भी हो और घात भी हो, तो इसमें कैसे हम इधर निकाल पाते हैं, यानी मिश्रित रूप। क्या हो गया, मिश्रित में त्रुटि, ठीक। जैसे हम लिख दिए x इज इक्वल टू a इंटू बी के पावर n अपॉन c के पावर m, ठीक। तो यहाँ अनुमेय त्रुटि क्या होगा, अनुमेय त्रुटि क्या हो जाएगा, डेल्टा x अपान x ना, ये हो जाएगा a प्लस गुणे वाला फार्मूला a इंटू बी है, तो पहले a इंटू बी गुणे वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, डेल्टा a अपॉन a ना, और प्लस गुणे वाला डेल्टा b अपॉन b होगा, लेकिन b पे पावर है तो पावर कहाँ जाता है, साइड में, इंटू हो जाएगा डेल्टा b अपॉन b, प्लस भाग वाला भी क्या होता है, प्लस हो जाता है ऊपर जाके, पावर वाला साइड में आ जाएगा तो ये हो जाएगा डेल्टा c अपॉन c, ठीक। ये आ गया आपका मिश्रित रूप में अनुमेय त्रुटि। अब फिर अधिकतम त्रुटि, यहाँ के बाद हम यहाँ लिख देते हैं क्योंकि यहाँ नहीं आएगा आपका अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि क्या होगा बेटा, यहाँ यानी अनुमेय त्रुटि को डेल्टा x अपान x को हम 100 से मल्टीप्लाई करके प्रतिशत में चेंज कर देते हैं ना, ये प्रतिशत त्रुटि हो गया। इधर क्या हो जाएगा, डेल्टा a अपान a प्लस n डेल्टा b अपान b प्लस m पावर था तो डेल्टा c अपान c ना, इंटू कितना हो जाएगा 100, इतना परसेंट आ गया, ठीक। मिश्रण का होगा तो ऐसे लगाएंगे हम, ठीक। यहाँ से अधिकतम प्रतिशत त्रुटि के बाद फिर मिश्रण में त्रुटि, मिश्रण का मतलब कि गुणा भी है, पावर भी है, भाग भी है, तब हम कैसे निकालेंगे अनुमेय त्रुटि और प्रतिशत, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, तो उसके लिए ये फार्मूला है, वो आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना, नोट कर लीजिए। इसके बाद आते हैं इस पे हम लोग न्यूमेरिकल देखते हैं कि क्या कंडीशन है न्यूमेरिकल का ना, पहले इसको नोट कर लीजिए फिर देखते हैं न्यूमेरिकल लेके आ जाते हैं इस पर, ठीक है, नोट करिए फटाफट।